सदस्यगण, आदरणीय डॉक्टर साहब और सभी यहाँ पर पधारे हुए महानुभाव, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं इस मंच से आप लोगों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए डॉक्टर साहब को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने पूरे जनपद से एक एक मोती को चुनकर ऐसी माला के रूप में आज यहाँ प्रस्तुत किया, जो आज औरैया जनपद के लिए स्मरणीय क्षण है। और आज यहाँ इस बात का एहसास हो रहा है कि चाहे हमारी बेटियां हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे बहन हो, सभी ने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज के समय में हमारे गुरु रामदेव जी ने जो संकल्प लिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज युवाओं के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करके पूरे विश्व में एक संदेश देने का जो प्रयास किया है, उसमें मुझे लग रहा है कि आज का कार्यक्रम इतना ज्यादा सफल हुआ है, जिसको दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे कि आज के इस भौतिकतावादी युग में, इस पश्चिमी सभ्यता की नकल करने वाले दौर में इस तरह के कार्यक्रम की इतनी ज्यादा आवश्यकता है। और आज ये हमारी बेटियां और ये बच्चे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी पुनः खड़ी हो गई है और आगे आने वाले समय में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि पूरे विश्व में जब हमारा देश विश्व गुरु होता था, तब सारे लोग इसमें लग गए कि किस तरह से भारत की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ की जो असीमित ऊर्जा है उसको नष्ट किया जाए। और उसका परिणाम हुआ कि लोगों ने आपस में लड़ा के, भिड़ा के और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास किया, उसमें वो कम से कम 80% सफल भी हो चुके। आज आप देखते हैं कि चाहे खान पान हो, चाहे पहनावा हो, चाहे हमारी जीवन शैली हो, सब में पश्चिमी सभ्यता हावी हो चुकी है। और ऐसे समय में जब गुरु रामदेव जी ने संकल्प लिया कि हम इस सभ्यता को खाम रखेंगे और अपनी युवा शक्ति को पुनः जागृत करके ऊर्जावान बना के हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल चुके हैं। आज मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोग स्वदेशी को अपनाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, सभ्यता को अपनाएं और बड़े और छोटे का सम्मान रखें, तो हमारी संस्कृति पुनः लौट आएगी। भाईचारे को अपनाएं और गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चले। आपने देखा अभी भूकंप आया तो हमारे गुरु जी जब वहाँ नेपाल में थे और जैसे ही बाहर आए वैसे ही वहाँ पर तूफान आ गया। ये इस बात का एहसास कराता है कि आज भी सत्यता जीवित है और अच्छे काम करने वालों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि गुरु जी निस्वार्थ भावना से जन जागृत के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और ऊर्जा देने के लिए संकल्पित है। और स्वदेशी को उन्होंने जिस तरह से अपनाया, क्या मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से पूछ सकती हूँ कि आज आपने जब योगा किया तो आपको कितनी शांति और सुख का अनुभव हुआ? क्या आप बता सकते हैं? केवल आपने अनुभव किया और उसके बाद पाया कि आपका मन कितना स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इस पवित्र वातावरण में यहाँ पर आकर हम लोगों को जो कुछ महसूस हुआ वो केवल हम अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से कहूंगी कि आज की जीवन शैली को बदलने के लिए हमको पुनः लौटना पड़ेगा, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ के लोगों को इतना शक्तिमान बनाया था। और असीमित शक्ति में हमारे योग का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अगर योग और ध्यान करते हैं तो हमारी शरीर की बैटरी पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाती है। और यदि हम रात में 1:30 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, न कोई खाने का टाइम, न पीने का टाइम, तो हमारा क्या होगा? बीमारियां घेर लेंगी। आज आप जब अस्पतालों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर वार्ड में इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, कुल मिलाकर इतना
ज्यादा प्रदूषण हो गया है, जिसके लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी डॉक्टर साहब ने आर्ट ऑफ लिविंग के तहत जिस तरह से भस्त्रिका का आप लोगों को यहाँ अभ्यास कराया, उससे भी आपने महसूस किया होगा कि केवल 30 बार भस्त्रिका करने से कितनी ऊर्जा मिली। जब भी कभी थकान महसूस हो, 30 बार आप केवल इस तरह से कर लीजिए तो आपको ऊर्जा मिल जाएगी, सारी थकान दूर हो जाएगी, चिंता दूर हो जाएगी। नगर के समस्त उन संगठनों का जिनका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमें सहयोग मिला, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपने संचालक मित्र, अपने पूजा बहन रचना सिंह, सागर सिंह जी का और बहन गीता जी, जिन्होंने महिलाओं की बहुत लंबी संख्या अपने साथ लाकर हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता दी। मैं सभी का बिना नाम लिए एक बार में सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शांति पाठ के उपरांत हम लोग विसर्जन होंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शरया शांति वनस्पतया शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति 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 धन्यवाद।